नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने इनिशियली जो टॉपिक पढ़े हैं इतिहास में हिमाचल प्रदेश में, वो हमने डिस्कस किए हैं हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास और हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। इसमें एक टॉपिक हमारा रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम एंशंट हिस्ट्री, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, तथा जो हमारा मॉडर्न जो मेडिवल हिस्ट्री है एचपी की, उसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है टॉपिक, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अगर केवल आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे तो भी बहुत से क्वेश्चंस आप कैसे भी सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास से। प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और शांबर के मध्य कितने वर्षों तक युद्ध हुआ था? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द वॉर बिटवीन एंशंट आर्यन किंग दिवोदास एंड शांबर लास्ट? ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है जी, 40 वर्षों तक ये युद्ध चला था। ठीक है, 40 वर्षों तक ये युद्ध चला था इनके बीच। ठीक है जी, और इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें दिवोदास की जीत हुई थी, जो शांबर थे उनका। ठीक है, शांबर की इसमें हार हुई थी। हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवोदास और शांबर के मध्य हुए युद्ध में किसकी हार हुई थी? हु वाज डिफीटेड द वॉर बिटवीन दिवोदास एंड शांबर? ऑप्शन है शक, ऑप्शन बी है खश, ऑप्शन सी है किरात, ऑप्शन डी है किन्नर्स। ठीक है, तो शांबर किसके राजा थे, कौन सी जनजाति के राजा थे? तो वो राजा थे किरातों के। तो इसमें किरातों की हार हो जाती है, राजा शांबर की हार हो जाती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 3, आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? प्रश्न पूछा गया है पहले एग्जामिनेशन में, हु वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ आर्यन किंग दिवोदास? ऑप्शन ए है ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है कपिल मुनि, ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। ठीक है, तो आर्य नरेश दिवोदास के प्रसिद्ध सलाहकार कौन देखने को मिलते हैं? उनका नाम था ऋषि भारद्वाज। ठीक है, तो भारद्वाज ऋषि आर्य राजा दिवोदास के प्रमुख सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? तो हम पढ़ चुके हैं विच वाज द सेकंड ओल्डेस्ट हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी कौन कौन सी थी हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है त्रिगता, भरमौर, कुटलैर या कुलुत। ठीक है, तो इनिशियली सबसे पहले कौन सी हम देखते हैं, त्रिगत सबसे पहले आती है, और सेकंड नंबर पर कौन सी रियासत आती है? कुलुत रियासत आती है। ठीक है, इन्हीं में कौन कौन सी ट्राइब्स बसे थे हमने इस पिछली क्लास में पढ़ा था, अदुम्बर्स पढ़ा था हमने। ठीक है, बहुत से जातियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न, सोहन घाटी कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सोहन वैली लोकेटेड? तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? ठीक है, ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? ठीक है, सोहन घाटी ये पश्चिम पंजाब में स्थित है, जो कि पाकिस्तान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, और इन्हीं क्षेत्रों से भारत में आर्यों का आगमन हुआ। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों में ये सोहन घाटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, यहाँ से पूर्व पाषाण युग के भी क्या मिलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वाज नॉट यूज्ड इन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश? नहीं किए गए थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कौन कौन सी लिपि देखने को मिलती हैं। शारदा लिपि ऑप्शन है एक में है, ब्राह्मी लिपि दूसरे में है, इंडो ग्रीक है, देवनागरी लिपि है। तो ये सारी इंडियंस की लिपियां हैं। ठीक है, ये सारी देखने को मिलती हैं। तो आंसर क्या होने वाला है आपका? सी ऑप्शन होने वाला है, इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक में नहीं देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं शारदा में। जो मुख्यतः यूज हुई थी वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? Which figure is found in the coins of the Adumbra rulers? ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है त्रिशूल, ठीक है, मोर है और शंख है। ठीक है,
तो ट्राइडेंट देखने को मिलता है। औदुंबर शासक, ठीक है, तांबे और पीतल के सिक्के हुआ करते थे और राजा और जनपद का नाम लिखा जाता था, और साथ में जो राजा और जनपद का नाम कौन सी लिपि में, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में, और किस चीज का आकृति देखने को मिलती थी, ट्राइडेंट देखने को मिलता था, त्रिशूल देखने को मिलता था। हम इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? व्हाट डज दशराज मेंशन द ऋग्वेदा रेफर टू? इंद्र की स्तुति में शास्त्रीय राग है, क्लासिकल राग इन प्रेज ऑफ इंद्र। सूर्य की स्तुति में एक मंत्र है, हीम इन प्रेज ऑफ द सन। 10 आर्य राजाओं के बीच भीषण युद्ध है, अफिरेस, ठीक है, वॉर एमंग 10 आर्यन किंग्स। और पृथ्वी माता की स्तुति में 10 पंक्तियों का मंत्र है, 10 लाइन हिम इन प्रेज ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया दशराग युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होता है? 10 आर्य राजाओं के बीच में लड़ा गया एक प्रसिद्ध युद्ध था। ठीक है जी, इस युद्ध में एक कबीला जिसको हम भरत कबीला कहते हैं, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र एक इंपॉर्टेंट सलाहकार का नाम मिलता है, ठीक है, और सूदास जो कि प्रमुख थे कबीले के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दशरथ के युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? विच किंग ऑफ द कटोच डायनेस्टी और कांगड़ा फाउट ऑन द साइड ऑफ कौरवास इन महाभारत वॉर? जगत चंद्र, सचेंद्रु, ठीक है, गणेश चंद्र या सुशर्मा चंद? तो सुशर्मा चंद, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सुशर्मा चंद ही वो व्यक्ति था जिसने त्रिगत की स्थापना करी थी और एक कांगड़ा किला का निर्माण भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? हु वर द इनहेबिटेंट ऑफ द शिवालिक वैली ड्यूरिंग द प्री वैदिक पीरियड? दस्यु, किन्नर, आर्य या नाग? तो इनिशियल हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसका रूल हुआ करता था? तो यहाँ पर दास और दस्यु रहा करते थे। उसके बाद ही आर्यंस लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? इन विच रीजन डिड द पांडवा स्पेंड देयर 21 एग्जाइल? ऑप्शन है बिलासपुर, सिरमौर आता है, महासू आता है और काजा आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? उन्होंने अपना 12 वर्ष का जो वनवास था महासू क्षेत्र, जो कि शिमला का इंपॉर्टेंट एरिया है, और अपना 1 साल का जो अज्ञात वर्ष था वो उन्होंने, ठीक है, किन्नौर में बिताया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को भी। ठीक है, हमने इनिशियली जो एंशंट हिस्ट्री के इस तरह के प्रश्न बनते हैं, अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मेडिवल हिस्ट्री है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण के समय 1398 ईस्वी में हांडूर या नालागढ़ का शासक कौन था? हमने पढ़ा था कि नालागढ़ के शासक ने, ठीक है, तैमूर लंग की सहायता करी थी। ठीक है, तैमूर लंग की सहायता करी थी युद्ध में। ठीक है, और वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए रूपचंद, ऑप्शन बी है आलमचंद, ऑप्शन सी है हरिचंद और ऑप्शन डी है, ठीक है, श्रीचंद। तो इसका आंसर क्या देखने को मिलता है? इसका आंसर देखने को मिलता है आलमचंद। तो आलमचंद वाज द इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है, जिसने यहां पर किसकी सहायता करी थी? तैमूर लंग की सहायता करी थी। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नूरपुर का कौन सा शासक, नूरपुर का कौन सा शासक, ठीक है, सिकंदर लोदी का समकालीन था? ठीक है, विच रूलर ऑफ नूरपुर वाज कंटेम्परेरी ऑफ सिकंदर लोदी? ऑप्शन ए है भक्तपाल, ऑप्शन बी है भीलपाल, ऑप्शन सी है नागपाल, ऑप्शन डी है पृथ्वीपाल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी, तो नूरपुर का जो शासक सिकंदर लोदी का समकालीन हुआ उसका नाम देखने को मिलता है भीलपाल। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? विच रूलर ऑफ नूरपुर वाज कंटेम्पररी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? ठीक है, जगतपाल, जसपाल, भीलपाल, किरातपाल। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल, ठीक है, 1296 से लेकर 1320 तक हिमाचल भारत में मिलता है। उस समय नूरपुर के कौन से प्रसिद्ध शासक हुए? उसका नाम देखने को मिलता है जसपाल। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, पठानिया राजपूत था और पठानकोट उस समय नूरपुर की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। महमूद गजनी के द्वारा कांगड़ा का किला किस सन में लूटा गया था? इन विच ईयर वाज द कांगड़ा फोर्ट कैप्चर्ड बाय लूटेड बाय मोहम्मद गजनी? तो मैं इनिशियली आपको पढ़ा चुका हूं। महमूद गजनी का आक्रमण हिमाचल प्रदेश पर 1009 में हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण 1335 और 1337 के बीच हुआ। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण कांगड़ा पर हुआ था 1365 से 1367 के बीच में। तैमूर का आक्रमण, ठीक है, कब हुआ था? 1398 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी की सारी, इनको एक बार नोट कर लेना। आंसर आप क्लियरिटी से इसको दे सकते हो, 1009। ठीक है, उसने कौन से मंदिर लूटे थे? ब्रजेश्वरी मंदिर को लूटा था। क्लियर हो गया यहां तक? 1009 में निम्न में से किस नगरकोट कांगड़ा को लूटा था? हु लूटेड नगरकोट कांगड़ा इन 109? तो आंसर आपका इंपॉर्टेंट मोहम्मद गौरी, गजनी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ता है। 1739 में उसका पापा यानी कि नादिर शाह आया था और महमूद गजनबी 1009 में आया था और मोहम्मद गौरी आया था 1192 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट है, तो आप इसको भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? आई थिंक ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। भीलपाल, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किला कब जीता था? When did मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर कांगड़ा फोर्ट? तो 1737, 1437, 1527, 1337। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता ही चुका हूं। तुगलक डायनेस्टी एक इंपॉर्टेंट दिल्ली के शासन पर बैठी थी। महमूद गजनी की सेना ने कांगड़ा को कौन से मंदिर को नष्ट किया था? विच टेम्पल ऑफ कांगड़ा वाज डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी ऑफ महमूद गजनी? महाकाली, चामुंडा, ब्राजेश्वरी या ज्वालामुखी? ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल को महमूद गजनी के द्वारा लूटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा नगरकोट किले पर कब्जा किया था? विच रूलर कैप्चर द कांगड़ा नगर फोर्ट इन 1337? मोहम्मद बिन तुगलक, तैमूर, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी। फिर से बता देता हूं एक बार डेट। 1192, ठीक है, मोहम्मद गजनी 1009, तैमूर 1398 और 1337। तो इसका आंसर भी आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर ने किस किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? इन विच ईयर डिड तैमूर इन्वेड कांगड़ा? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। 75, 98, 1401 और 1450। ठीक है, तो इसका आंसर आप कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रश्न है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ चंबा ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी? ठीक है, विजय वर्मन, पृथ्वी वर्मन, जसाटा बर्मन या साहिब बर्मन? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण कब हुआ था? 1192 में हुआ था। चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध, ठीक है, सॉरी,
आपका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। उसके बाद हमारा, ठीक है, कौन सा आता है, चंदावर का युद्ध, सारे मोहम्मद गौरी के कार्यकाल में लड़े गए थे। तो इसमें आंसर क्या आता है आपका, उस समय चंबा का शासक हुआ करता था विजय वर्मन। चंबा की हिस्ट्री में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1009 जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया कांगड़ा पर, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी 109? इसी तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं। दीपचंद, जगदीश चंद, लक्ष्मण चंद या श्रीचंद? तो ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। आंसर आप क्या कर सकते हो, जगदीश चंद इसका सही आंसर है 1009 पर, ठीक है। जगदीश चंद का शासन था दिल्ली कांगड़ा पर, ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल जब आक्रमण हुआ था तो उस समय कांगड़ा का कौन सा राजा था? ठीक है, तो जयचंद था, श्रीचंद था, पृथ्वीचंद था, ठीक है, या ऑप्शन मिसिंग, या इसमें एक ऑप्शन या इन निम्न में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होने वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय कांगड़ा पर आक्रमण करता है उस समय पृथ्वीचंद वहां के शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक 1365 में आक्रमण करता है कांगड़ा के ऊपर, हु वाज द रूलर उस समय? ठीक है जी, रूपचंद था, पृथ्वीचंद था, श्रीचंद था, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है हमारा, 1365 के समय रूपचंद कांगड़ा का इंपॉर्टेंट शासक हुआ करता था, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए हैं सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कुछ मुगल क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं अब, ठीक है। मुगलों से संबंधित प्रश्न हमारे पास बनेंगे। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा की कला हस्तगत करने की मदद करी थी? विच स्टेट रूलर हेल्प मुगल एम्परर जहांगीर टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट? नालागढ़ वो क्षेत्र था, हंडूर जिसको बोलते हैं, नूरपुर था, चंबा था, या गुलेर था? ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होने वाला है, जहांगीर की मदद किस राज्य ने करी थी? जहांगीर का शासक हुआ करता था जगत सिंह, और जगत सिंह का जो इंपॉर्टेंट मुगलों के प्रति बड़ा ही सम्मान हुआ करता था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां को अपनी बेटी कहता था नूरपुर का शासक जगत सिंह। इनफैक्ट नूरपुर का नाम नूरपुर भी इसी लिए पड़ा है, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां के नाम पर ही नूरपुर रखा गया था। धमेरी नाम हुआ करता था नूरपुर का पहले। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। धारा शिखो की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? ठीक है, विच स्टेट रूलर वाज कंसिडर्ड लाइक अ सन बाय धारा शिखोज वाइफ? ठीक है, कांगड़ा, सिरमौर, नूरपुर या गुलेर? ठीक है, धारा शिको की पत्नी, धारा शिको कौन था सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए। धारा शिको ये भाई था किसका, औरंगजेब का। औरंगजेब ने बाद में इसकी हत्या कर दी गद्दी के लिए, ठीक है। आपस में लड़े दोनों भाई, ठीक है। ऐसे चार भाई थे ये, ठीक है। चार युद्ध भी हुए हैं इन चारों भाइयों के बीच, ठीक है। और धारा शिको की पत्नी का नाम देखने को मिलता है नादिरा बेगम। नादिरा बेगम, ये नाम देखने को मिलता है किसका, ठीक है, धारा शिको की पत्नी का, ठीक है जी। और नूरपुर के रियासत, जो नूरपुर रियासत का शासक हुआ करता था, उसको नादिरा बेगम अपने पुत्र के समान के रूप मानती थी, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहां तक? नूरपुर के मुगलों के साथ हमेशा ही बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? टू हुम डिड मुगल एम्परर अकबर ग्रांट कांगड़ा एज अ जागीर? राजा टोडरमल को, बीरबल को, भगवान दास को, या मान सिंह को? ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। बीरबल जिसका असली नाम महेश दास था, महेश दास था, ठीक है। इसका संबंध कांगड़ा के रिहिलू क्षेत्र से माना जाता है, ठीक है। कांगड़ा और चंबा के बीच में रिहिलू एक डिस्प्यूटेड एरिया था, ठीक है, यहां से माना जाता है। और इस जब कांगड़ा को जीता तो बीरबल को ही अकबर ने
कांगड़ा क्षेत्र दे दिया था। तो इसके बारे में भी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी अभी तक तो आप उसके वीडियोस देख सकते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हिस्ट्री इसके बाद शुरू करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। जिस मुगल सेना ने 1620 में कांगड़ा किले को अपनाया अधीन किया उसका कमांडर कौन था? हु वाज द कमांडर ऑफ मुगल आर्मी which that captured कांगड़ा फोर्ट in 1620 AD? शाह कुली खान, शेख फरीद, मिर्जा रुस्तम कंदारी या नवाब अली खान? ठीक है, तो 1620 में जहांगीर का शासन हुआ करता था और जहांगीर ने अपने सुप्रीम कमांडर किसको भेजा था? नवाब अली खान को कांगड़ा भेजा था। ठीक है, और नवाब अली खान ने, ठीक है, कांगड़ा को जीता था उस समय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपका आंसर होने वाला है नवाब अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? विच मुगल रूरल एम्परर इम्प्रिजन कांगड़ा रूरल जयचंद? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? ठीक है, तो इसमें हम ये शक के आधार पर, ठीक है, अकबर ने किसको? जयचंद को क्या किया था? कैप्चर किया था। और जयचंद के बेटे बिधि चंद ने 2 बार, ठीक है, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? विच हिमाचल रूलर गिवन द टाइटल छत्रपति बाय औरंगजेब? आई था कि इसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। जब डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पर पढ़ेंगे तो वहां पर ये नाम आएगा। ठीक है, पहाड़ चंद, पदम सिंह, सुमेर चंद या केहरी सिंह? तो केहरी सिंह इसका आंसर होने वाला है। केहरी सिंह कहां का? बुशेर रियासत का शासक हुआ करता था। इनफैक्ट बुशेर रियासत का सबसे पॉपुलर या सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह ने ही शोणितपुर बसाया था, ठीक है, और बुशेर रियासत की राजधानी उसने शोणितपुर स्थानांतरित करी थी। तो केहरी सिंह एक इंपॉर्टेंट, इसी ने रामपुर में लवी मेला शुरू किया था। ठीक है, रामपुर की लवी भी इसी ने शुरू करी थी। सबसे पुराना व्यापारिक मेला माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। रामपुर की लवी केहरी सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? विच मुस्लिम रूरल बिल्ट अ मॉस्क इन द नगरकोट फोर्ट? फिरोज शाह तुगलक, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जब कांगड़ा का इतिहास हम प्रॉपर डिटेल में समझेंगे तो जहांगीर वो शासक था जिसने कांगड़ा किले के अंदर, ठीक है, नगरकोट या कांगड़ा किले के अंदर ही क्या बना दिया था? एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? विच रूलर एक्सपेंडेड हिज किंगडम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर? मुगल एम्परर हैं, ठीक है, 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ठीक है, और जब हिंदुस्तान पर 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, ठीक है, तो उस समय, ठीक है, मुगल पूरी तरह से टूट गए थे। और जब 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, थर्ड बैटल हुई, उस समय तो मुगलों का अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो गया था एक हिसाब से। ठीक है, तो उस समय कांगड़ा का जो राजा हुआ कौन हुआ? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। राजा रूपचंद, राजा विधि चंद, घमंड चंद और महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो उस समय हम पढ़ चुके हैं नादिर शाह का, ठीक है, सॉरी, जो अहमद शाह अब्दाली है उसका फायदा उठाकर घमंड चंद ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ही संसार चंद सेकंड का कार्यकाल शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी? आई थिंक ये प्रश्न डिस्कस हो चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिड जहांगीर बिल्ड अ मॉस्क इनसाइड द फोर्ट? हमीरपुर, नगरकोट, मंडी, उन्ना? तो नगरकोट इसका आंसर होने वाला है। नगरकोट का ही नाम दूसरा कांगड़ा है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी ही हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था? इन विच ईयर डिड शाहजहां अपॉइंट जगत सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर एज द फौजदार ऑफ कांगड़ा? ऑप्शन है 1740, 1610, 1601 या 1640। ठीक है, तो जगत सिंह का कार्यकाल देखने को मिलता है, ठीक है, 1620 से शुरू होकर 1640 तक। 1620 में ही जहांगीर और नूरजहां ने कांगड़ा की यात्रा करी थी, ठीक है, और फाइनली 1640 में, ठीक है, हालांकि 1640 में जो जहांगीर है, ठीक है, वो तो मर गया था। उसके बाद शाहजहां का कार्यकाल शुरू हो गया था और शाहजहां ने 1640 में किसको अपॉइंट किया था? किसको अपॉइंट किया था? जगत सिंह को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त कर दिया था। जगत सिंह सबसे पॉपुलर शासक था, ठीक है, नूरपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ बिलासपुर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर? गोकुलचंद, मेघचंद, ज्ञानचंद या पहाड़चंद? ठीक है, मुगल सम्राट अकबर का कार्यकाल 1556 से शुरू होकर 1605 तक है। इन बीच बहुत लंबा टेन्योर है। इन बीच बिलासपुर के बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उस समय जो समकालीन माने जाते हैं उसका नाम ज्ञानचंद देखने को मिलता है। बिलासपुर के इतिहास में हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए सभी प्रश्न, किस प्रकार से आपके मेडिवल हिस्ट्री और किस प्रकार से आपके एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न बन रहे हैं। बाकी जिलेबर इतिहास हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम हिमाचल प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।